हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई के करंट अफेयर्स को। जल्द ही हम पूरे जून के मंथली करंट अफेयर्स लेके आएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर्स दोनों इंक्लूड होंगे। ये आप लोग बताइएगा कि आप लोग को छत्तीसगढ़ का पूरा जून का करंट अफेयर्स चाहिए अलग से वीडियो में, और नेशनल करंट अफेयर्स चाहिए जून का अलग से वीडियो में, या दोनों एक साथ चाहिए। आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कस्टमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। श्रीमंत झा जी कहाँ के हैं? ये भिलाई के हैं, ठीक है। देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा भिलाई के रहने वाले हैं। इन्होंने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक मिला था इनको? स्वर्ण पदक मिला था इनको, ठीक है। हाल ही में इनका चयन यूरोप में आयोजित होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हुआ है। इनको अभी तक कुल कितने पदक मिल चुके हैं? 48 पदक मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये पैरा एथलीट के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ के कहाँ से हैं? भिलाई से हैं। हाल ही में इन्होंने एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान, वहाँ पे इनको गोल्ड मेडल मिला था। और अभी इनका चयन कहाँ हुआ है? वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कहाँ पे है? यूरोप में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स के, तो इनको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला साइकिल ट्रैक किस जिले में बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? रायपुर में बनाया गया है। और रायपुर में भी कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। कहाँ पे? गौरव पथ, रायपुर में, ठीक है। जो गौरव पथ है रायपुर का, वहाँ पे बनाया गया छत्तीसगढ़ का पहला साइकिल ट्रैक, तो इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना की 5वीं किस्त का भुगतान कब किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? 1 जुलाई 2024, मतलब आज, ठीक है। ये मैंने पहले के अपने वीडियो में भी महतारी वंदन योजना के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ का पहला, ठीक है, याद रखना है, पहला सबसे बड़ा टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? ये केशकाल घाटी में। ये फोटो आपको दिख रही है, ठीक है। ये जो टनल जो है, ये 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, ठीक है। मैंने इसका डिटेल दिया है, मैं बताती हूँ आपको। ये टनल या सुरंग का निर्माण केशकाल घाटी के पास गोविंदपुर और बासरवाही के बीच हो रहा है। टोटल कितने किलोमीटर लंबी है ये? 2.5 किलोमीटर लंबी है ये टनल, ठीक है। और ये टनल कौन से एक्सप्रेसवे में बनाया जा रहा है? रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर, ठीक है, या रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे में। यानी कि ये जो रोड होगी, जो 6 लेन सड़क होगी, वो रायपुर और विशाखापट्टनम को जोड़ेगी, जो कितनी लंबी होगी? 464 किलोमीटर। और इसी कॉरिडोर में जो केशकाल घाटी का टनल बन रहा है, वो 2.5 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भारतमाला है, ठीक है, माला लिखा गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2017-18 में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के किन जिलों में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए। कौन से जिले में? बीजापुर जिले में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में ये अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर गिद्धों के संरक्षण के लिए 10 गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। बीजापुर के आसपास जो भोपालपट्टनम का क्षेत्र है, वहां पर गिद्धों की जो प्रजातियां हैं, उनके निवास की पुष्टि की गई है, तो इसलिए इनके संरक्षण के लिए वहां पे 10 गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में, ध्यान रखना है ना, उपाध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? तो किन्हें दिया गया? श्री अमिताभ जैन जी को दिया गया है। वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के क्या हैं? मुख्य सचिव भी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स का। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 जून को। क्षुद्रग्रह बेसिकली धूमकेतु जिसको बोलते हैं, वो होता है। पहली बार कब मनाया गया था? 30 जून 2017 को, और उसके बाद से ये हर साल 30 जून को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? क्षुद्रग्रह या धूमकेतु से उत्पन्न खतरे के बारे में अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद भारत के किन खिलाड़ियों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? 3 लोगों ने की है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, तीनों ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना है।
वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर टॉप पर है? ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक होता क्या है। मतलब ऐसा शहर जहाँ पे जीवन जीने के लिए, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि कौन सा शहर रहने के लिए सबसे बेस्ट है। तो उसका ये इंडेक्स यानी कि सूची जारी की गई है। उसमें ऑस्ट्रिया का जो वियना है वो टॉप पे है। ठीक है, अगर हम टॉप 3 कंट्री की बात करें तो फर्स्ट पे है वियना ऑस्ट्रिया, सेकंड पे है कोपेनहेगन डेनमार्क, और थर्ड में है ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, अब हमको लगेगा कि भाई ये अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि इसको जारी कौन करता है। जब भी ऐसे इंडेक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसको आप कवर कैसे करिएगा कि जब कोई इंडेक्स आया तो वो इंडेक्स है क्या, उसमें कौन कौन से पैमानों को लिया जाता है, मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया पे लिया जाता है, उसको जारी कौन करता है, और उसमें भारत का कौन सा रैंक है, ये सब, और उसमें टॉप पे कौन है, जारी किसने किया, टॉप पे कौन है, भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, और वो जो सूचकांक है उसमें क्राइटेरिया क्या क्या है। तो हमने देख लिया सूचकांक में क्राइटेरिया क्या क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है, और पर्यावरण स्थिरता है। ठीक है, जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट करता है इसको जारी। ठीक है, टोटल 172 शहरों का ये सर्वे किया गया था, जिसमें मैंने आपको बता दिया टॉप में वियना ऑस्ट्रिया है। अब हम बात करेंगे हमारे भारत के कौन कौन से शहर हैं जो इस लिस्ट में हैं। तो इसमें कौन है, नई दिल्ली, जिसका कौन सा रैंक है, 112। ठीक है, और मुंबई का कौन सा है, 117। तो ये ध्यान रखना है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहले उन्नत एआई सिस्टम है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का लॉन्च कहाँ किया गया। तो कहाँ किया गया, पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। ये जो टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। और इस एआई सिस्टम के तहत वहाँ पे हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगाया जाएगा, जिससे आराम से आप 15 किलोमीटर तक जूम करके देख सकते हैं, जिससे आसानी से अगर कहीं दूर आग लगती है, चाहे वो गर्मी की वजह से हो या किसी दुर्घटना की वजह से हो, तो उसका जल्दी ही मतलब बहुत ही कम समय में पता लगाया जा सकता है और उसे रोका जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के रखिएगा इस क्वेश्चन को। कि संघाई सहयोग संगठन वार्षिक शिखर सम्मेलन जो 2024 है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं, कौन करने वाले हैं, एस जयशंकर जी। एस जयशंकर जी कौन है, हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, संघाई सहयोग संगठन के बारे में। ये अभी 2024 का कहाँ हो रहा है, अस्ताना कजाकिस्तान में। 2023 का कहाँ हुआ था, भारत में। यहाँ पे जो 2024 में हो रहा है, यहाँ पे किन किन मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। तो पहला अफगानिस्तान की स्थिति पे, यूक्रेन के संघर्ष पे। ठीक है, और जो एससीओ के जो सदस्य देश हैं उनके बीच समग्र सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा एससीओ को भी देख लेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 15 जून 2001 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चीन में है। और इसके सदस्य देश कौन कौन है, 8 हैं। कौन कौन से, जितने स्थान वाले हैं वो आप याद कर लीजिए, 5। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, ये 5 ये हो गए। उसके बाद भारत, फिर रशिया और चाइना। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे एक बात और इसमें शेयर करनी है कि लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप का वीडियो पूरा कंप्लीट करवाया था, उसमें 2 मिस्टेक है। एक पहला है कि जो मैंने बताया कि आईसीसी उसकी स्थापना हुई है 15 जून 1909 को, वो गलती से मिस्टेक होकर 2024 लिखा गया है, तो उसे आप एक बार करेक्ट कर लेंगे। और दूसरा है कि T20 वर्ल्ड कप उसमें 2024 लिखा गया, बट वो 2024 नहीं है। पूरे T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन किनके हैं, विराट कोहली के हैं। लेकिन अगर हम T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें, है ना, तो उसमें अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं रहमानुल्लाह, उनके हैं हाईएस्ट। तो ये आप दोनों इसको कवर मतलब ठीक कर लेंगे। बाकी आप बताइएगा कि आप लोगों को मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब करंट अफेयर का टॉपिक है, जो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे आने के क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें उतना सपोर्ट आया नहीं। तो मुझे समझ नहीं आया कि शायद आप लोग को लॉन्ग वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं। तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को शॉर्ट वीडियो पसंद है, तो हम वैसा ही बनाएंगे शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।